I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved by Murtaza Javed Abbasi be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. पार्लियामेंट के हंगामा खेज मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वजीर कानून ने पेश किया। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव। वजीर कानून ने कहा कि दोनों ऐवान से बिल मंजूर होने के बाद सदर ने बिल वापस भेज दिया। सदर ने खत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं। सदर जमात के कारकुन की ऐनक पहन लेते हैं, रियासत के सरबरा नहीं बनते। बोले कि वन मैन शो का असर जायल करने के लिए कानून बनाया गया। हमने इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में इंतखाबात बेयक वक्त होना लाजिम है। करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 और सेक्शन 58 में तरमीम तजवीज कर दी। पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत लिख दिया। तजवीज दी कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन एक नया इलेक्शन प्रोग्राम और नई तारीख भी दे सकेगा। कमीशन तहरीरी तौर पर इसकी वजूहात और अपनी राय भी देगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात करने का मशवरा। कहा शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा क्योंकि ये वज़ीर आज़म हैं। मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखी जाएं। जहां लोग बुलाएंगे जाएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। आइन को कुछ नहीं होगा, न हम किसी को आइन से खिलवाड़ करने देंगे। ये पहली दफा नहीं हुआ कि कोर्ट ने नोटिस दिया हो। आसिफ जरदारी कहते हैं कि बेनजीर की शहादत पर हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा दिया। मौजूदा सदर ने तस्लीम किया कि ये नारा ना लगता तो पाकिस्तान ना बचता। हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं, अब भी बचाएंगे। ये मुल्क उठे और हम इसे उठाएंगे। दोस्त को मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो कह दिया वो होगा। आपके मौजूदगी में एक आईनी शिक को इस्तेमाल करके साल पहले की अपोजिशन ने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाने के लिए, और हमें नहीं अंदाजा था कि हालात इतने मुश्किल हैं, लेकिन कोशिश की। मेरा ख्याल था कि ये इत्तेहादी हुकूमत 1 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। जनाब स्पीकर, आज 1 साल हो गया है। मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन जब आप ठान लें, तय कर लिया जाए कि हमने मिलकर हमने मामलात को चलाना है, तो बड़े बड़े मामलात और चैलेंजेस अबूर जाते हैं। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर करारदाद कसरत राय से मंजूर। हर साल 10 अप्रैल को 1973 के आइन की मंजूरी की याद में मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने करारदाद पेश की। तकरीब से खिताब में कहा, आज जमहूरियत के लिए इंतहाई अहम दिन है। 1 साल पहले हमने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाने के लिए आइन का सहारा लिया। माजी में एक चीफ जस्टिस ने बगैर पूछे एक डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दी। कोई शक नहीं कि मुश्किलात और चैलेंजेस अभी भी दरपेश हैं। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बुहरानों से निजात दिलाएगी। आईने पाकिस्तान हमारी कौमी किरदार, शिनाख्त और मुस्तकबिल की सम तश्कील देने में मरकजी हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आइन की गोल्डन जुबली पर पैगाम। कहा कि वक्त आ गया कि पार्लियामेंट को कौमी जिंदगी का बुनियादी मरकज बनाया जाए। ये एक मुकद्दस दस्तावेज है जिसने गुज़श्ता 50 साल में कई तूफानों का मुकाबला किया और वफाक को एक साथ थाम कर रखा। हम आइन बनाने वालों को उनकी सियासी दूरंदेशी पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। सियासत नहीं, कानून मेरा मैदान है। मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं इसलिए यहाँ आया था कि यहाँ सियासी बातें नहीं बल्कि आइनी बातें होंगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का आइन की गोल्डन जुबली पर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमें आइन को दिल से लगाना चाहिए। इसमें सब अहम बुनियादी हकूक़ हैं।
हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद आइन की किताब का साया हमारे सर पर है। ये आइन हमारी और पाकिस्तान की पहचान है। अगर सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो चलेगा तो पार्लियामान बहरान को नहीं संभाल सकेगी। साजिश में मुलविस जज आज भी अदलिया में मौजूद हैं जो हर आमिर का साथ देते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आईने पाकिस्तान ने चारों सूबों को जोड़ कर रखा है। ये 4 जजेस के फैसले अक़लियत में साबित करना चाहते हैं। अदलिया और पार्लियामान के साथ खेला जाने वाला खेल अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइन के दिफा के लिए हर इदारे को अपने दायरा कार में रहकर काम करना पड़ेगा। आज 50 साल जिद्दोजहद के यौम तसीस का दिन है। 10 अप्रैल को मुतफ़िक़ा आइन की बुनियाद रखी गई। बिलावल भुट्टो का आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब कहा। बेनज़ीर भुट्टो 1973 के आइन की बहाली के लिए 30 साल जिद्दोजहद करती रहीं। परवेज़ मुशर्रफ ने जो बीज बोए उसके नतीजे में नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला कर रहे हैं। हर आमर जाली सियासतदान खड़े कर देता है। हुकूमत में हमारी मुखालफत इस हद तक नहीं पहुँचेगी कि ज़ाती दुश्मनी पर आ जाए। यौम दस्तूर की मुनासबत से ओल्ड परेड ग्राउंड में यादगार दस्तूर का इफ्तिताह कर दिया गया। आईने पाकिस्तान मुरत्तिब करने वाले सियासी, मजहबी, समाजी शख्सियात को खराजे तहसीन। यादगार दस्तूर के साथ वसी बाग दस्तूर भी तामीर किया जाएगा। 14 अगस्त 2023 तक तामीर मुकम्मल करने का हदफ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटर रिव्यू रेफरेंस पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने इन चैम्बर समाअत की। अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजरसानी दरखास्तें 26 अप्रैल 2021 को खारिज हुई। PTI ने नजरसानी दरखास्तें खारिज होने के खिलाफ क्यूरेटर रिव्यू दायर कर रखा था। मौजूदा हुकूमत ने वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद क्यूरेटर रिव्यू वापस लेने की दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीक इंसाफ की KP इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज दायर किया कि तहरीक इंसाफ ने KP इंतखाबात के लिए दरखास्त की अदालती फीस अदा नहीं की। PTI ने आईनी दरखास्त दायर करने की वाज़ेह वजूहात दायर नहीं की। PTI की दरखास्त में सफात वाज़ेह नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने के अदालती फैसले को चैलेंज कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत से तोशाखाना का 1947 से 2001 तक के रिकॉर्ड से मुतालिक जवाब रिपोर्ट तलब कर ली। फ्रीकैन को 17 अप्रैल के लिए नोटिस भी जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत की। सिंगल बेंच ने 1990 से 2001 तक तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म दिया था। एक खास खित्ते के लोग खास लोगों को खास गिफ्ट क्यों देते हैं? लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस रजा कुरैशी के रिमार्क्स। कहा कि वफाकी हुकूमत की अपील से क्या ऐसा नहीं लगता कि जो है वो भी लुटाने आ गए हैं? अब तो मामला इससे आगे जाना है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि तोशाखाना का 1990 से पहले का रिकॉर्ड किधर है? अभी तो बड़े बड़े फंसेंगे। अवाम की हुकूमत अवाम के लिए है। हम फ्रीकैन को मुकम्मल सुनकर फैसला करेंगे। CTD इस्लामाबाद ने इमरान खान को 9 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। 2 मुकदमात में 11 और 7 मुकदमात में 12 अप्रैल को तलब किया गया। कहा इमरान खान सामने तफ्तीश होकर अपना मौक़िफ़ दें। हाजिर न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान को जवान पार्क लाहौर के पते पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। आप मुतासरा फरीक कैसे हो गए? लाहौर हाई कोर्ट का दरखास्त गुजार से इस्तफसार। कहा कि आपको इमरान खान की चेयरमैनशिप पर एतराज है तो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं। दरखास्त गुजार ने कहा कि नवाज शरीफ भी पार्टी सदर नहीं रहे, नाअहली के बाद कोई पार्टी हेड नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अदालत इमरान खान को ओहदे से हटाने का हुक्म दे।
हम SHO आमिर शहजाद को दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत की मुनासिब इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं आमिर शहजाद ने मुझ पर वजीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले की FIR दर्ज कराई थी। GIT के जरिए इंक्वायरी की जा रही है। इस कातिलाना साजिश के पीछे साजिशियों का पर्दाफाश करने में एक अहम गवाह था। व्हाइट पेपर, पीले पेपर या लाल पेपर से तुम्हारी चोरी या आइन चिकनी सफेद नहीं होगी। मरियम औरंगजेब का इमरान खान के व्हाइट पेपर पर रद्दअमल, कहा कि 4 साल मुल्की मईशत तबाह करने वाला हमारी 1 साल की कारकर्दगी पर सवाल पूछ रहा है। व्हाइट पेपर में बिजली का गर्दिशी कर्जा 1100 अरब से 2400 अरब करने का जिक्र नहीं, गैस का गर्दिशी कर्जा 0 से 1400 अरब करने का भी जिक्र नहीं है, 4 बदतरीन बजट खसारों का भी जिक्र नहीं है। कहा कि हमने 1 साल में तुम्हारे लिए कर्ज के 11 अरब डॉलर वापस किए हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 रुपये 44 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 9 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 213 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 40,000 की सतह से नीचे बंद हुआ। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC ने रवा माली साल के हज इंतजामात की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक हज इंतजामात के लिए 16 करोड़ 30 लाख डॉलर की माली ज़रूरियात की मंजूरी दी गई है। ECC ने 72,869 दरखास्तों को बगैर कुरानदासी के मंजूरी दी। वफाकी सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख अमेरिका पहुंच गए। सेक्रेटरी खजाना आर्मी बैंक और IMF की सालाना मीटिंग में शिरकत करेंगे। आर्मी बैंक और IMF की स्प्रिंग मीटिंग 16 अप्रैल को खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी आर्मी खजाना के इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी करने की हिदायत की थी। सेक्रेटरी खजाना ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आज पेश होना था। कराची में पुलिस जराइम की रोकथाम की बजाय इजाफा कर रही है। रेंजर्स कहती है हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शहरी महफूज नहीं। लुटने के डर से शहरी ने घर से निकलना छोड़ दिया। मरदमशुमारी का अमला तरबियत याफ्ता नहीं था। गिनती दुरुस्त नहीं की गई। 30 अप्रैल तक तौसीक की जाए। इलेक्शन कमीशन समझ ले जालसाजी की तो नताइज संगीन होंगे। मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा तो तरक्याती काम होंगे। सऊदी अरब में हुस्ने किरात का सबसे बड़ा मुकाबला ईरानी कारी यूनिस शामुरादी ने जीत लिया। पाकिस्तानी 23 करोड़ रुपए के मुसावी रकम इनाम में दी गई। सऊदिया के अब्दुल अजीज अल फिकिया दूसरे नंबर पर रहे। ईरान के मुकाबले में सऊदिया, इंडोनेशिया, लेबनान, बरतानिया ने टाइटल जीते। PCB ने एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ दे दी है। चेयरमैन PCB नजम सेठी कहते हैं कि भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद इस मॉडल की तजवीज़ दी थी। हाइब्रिड मॉडल के तहत सिर्फ इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। एशिया कप के बाकी मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। बाबर आजम की कप्तानी का मुस्तकबिल उनकी कामयाबी या नाकामी से मशरूत होगा। हतमी फैसले पर सिलेक्टर, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस, हेड कोच रहनुमाई करेंगे। घर के मुआशी हालात खराब थे। वालिद ने कहा दुबई जाकर मजदूरी करो। कौमी टीम के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह कहते हैं वालिद से कहा क्रिकेट खेलूंगा, कामयाब होकर दिखाऊंगा। PSL में कामयाबी के बाद वालिद भी खुश हैं। शुएब अख्तर आइडियल हैं। कोशिश है 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करूं। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन कजाफी स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। कीवी टीम मंगल की रात पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला T20 मैच 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर जमान खान कहते हैं सीनियर खिलाड़ियों की वापसी से कौमी टीम मजबूत होगी, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेगी।